हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी 10th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है वो फूड एंड ह्यूमन है। ठीक है ना। थोड़ा बेसिक सा आइडिया मैंने दिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था। ठीक है। अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बुक के थ्रू पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। इनके बिना हम लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो सकती है। ठीक है ना। बुक भी साथ साथ पढ़ते रहो सारे स्टूडेंट्स। देखना यहाँ पर न्यूट्रिशन इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारी लाइफ के क्या है, बेस है। ऑर्गेनिज्म गेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर से हम लोग बात करें, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन becomes part of the body and fulfills its different requirements, यानी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद में जितनी भी रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के सेल्स के पास में, वो न्यूट्रिएंट जो है वो पहुंच जाते हैं। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड, यानी बैलेंस डाइट मैंने कल भी बताया था आपको, जितनी भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे के पूरे मिल जाए अपने को। ठीक है। तो वो डाइट कौन सी रहेगी, बैलेंस डाइट। ठीक है। तो क्या बोल रहा है अगला, फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, अच्छी हेल्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड, यानी बैलेंस डाइट जो है बहुत ही जरूरी है। बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, यानी अपनी बॉडी को क्या बनाती है, बैलेंस डाइट स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड इट हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। कल भी मैंने आपको बताया था कि बैलेंस डाइट यूज करेंगे तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, डिजीज रेजिस्टेंस पावर, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी इम्यूनिटी बोल सकते हैं डायरेक्टली, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई भी डिजीज जो है उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो अगला क्या बोल रहा है, बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है। टू फाइट, किससे लड़ने के लिए, अगेंस्ट डिजीजेज, यानी रोगों से लड़ने के लिए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक द माइंड शार्प, अपने माइंड को क्या बनाती है, शार्प बनाती है, तेज बनाती है। एंड हेल्दी, स्वस्थ बनाती है। ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ हेल्दी डाइट, यानी हेल्दी डाइट की अब्सेंस से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई डिजीज या रोगग्रस्त हो जाएगा वो व्यक्ति। तो क्या बोल रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ हेल्दी डाइट फटीग एंड डिफरेंट डिजीज में आकर, यानी फटीग का मतलब थकान आ जाएगी उसके जल्दी से, एंड डिफरेंट डिजीज, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस इट हैज बीन नोन दैट फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी फिक्स क्वांटिटी या बोल सकते हो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलता है। बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको यहाँ पर लिखा है बुक के अंदर दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, वाटर है। ठीक है। ये बैलेंस डाइट के थ्रू हम लोगों को मिल जाएंगे। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। और अनअवेलेबिलिटी मतलब है अनुपलब्धता, यानी कमी या अनुपलब्धता के कारण ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी किसी भी न्यूट्रिएंट्स के आपके पास में क्या हो गई, कमी, मेक्स द डाइट अनबैलेंस्ड, और वो डाइट क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड। कल भी बताया था आपको, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन विच डाइट, यानी जिस डाइट के अंदर अपन बात करें सारे के सारे जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट्स है जितने भी न्यूट्रिएंट्स की वो सारे प्रेजेंट रहेंगे, तो वो बैलेंस डाइट रहेगी। एनी वन न्यूट्रिएंट्स या मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए या अनअवेलेबिलिटी हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड डाइट। और अनबैलेंस्ड डाइट रहेगी तो आपको पता ही है कि वो डिजीज हो जाएगी, उसके कोई भी डिजीज हो सकती है। उसके बाद में है इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर देख सकते हो, इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स
यानी लंबे समय तक अगर मान लो कि कैल्शियम की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो लंबे समय तक अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो अपनी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी लंबे समय तक। ऐसे नहीं कि आज आप लोगों ने कैल्शियम नहीं खाया तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, नहीं, लंबे समय तक, ठीक है। क्या बोला है, इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर अनअवेलेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कल भी बताया था आपको, कुपोषण का शिकार हो जाएगा वो, किसका, कुपोषण का, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन कैन बी सीन ऑन द बॉडी, और अपनी बॉडी के ऊपर दिखने लग जाएंगे इन द मेनी वेज, बहुत सारे अलग अलग रूपों में। शरीर कमजोर हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, फटीग यानी थकान हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट फुलफिल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी अलग अलग अपन न्यूट्रिएंट्स की बात करें, वो पूरी अपनी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। थस इट इज क्लियर दैट इफ एनी न्यूट्रिएंट इज एब्सेंट इन द डाइट, तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि किसी भी डाइट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, देन द कोरेस्पोंडिंग वर्क डन बाय दैट न्यूट्रिएंट विल नॉट बी डन, यानी उससे क्या हो जाएगा, अपनी बॉडी के अंदर अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो वो क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। तो ये तो कोई बेसिक सी चीजें दे रखी थी आपको। उसके बाद में दे रखा है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फूड। तो मैंने बताया है ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट बोल सकते हो, और अगर डेफिशिएंसी हो गई तो वो कौन सा हो गया, अनबैलेंस्ड फूड। ये आपको जो है घर में आराम से पढ़ सकते हो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मेल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में देखो आबादी लगभग 130 करोड़ से ऊपर है, और 130 करोड़ जनसंख्या को रेगुलर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जो है प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर नहीं मिल पाते। जैसे अपन बात करें, रोड के किनारों पर रहने वाले लोग हैं, उनको अगर भोजन आप लोगों ने देखा होगा प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाता, उनके क्या हो जाता है, वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर जो है फूड आइटम से नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है अगला, वन ऑफ द मेन रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन है किसका, मेल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर, इज दैट पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड फूड। एडिक्वेट का मतलब फिक्स क्वांटिटी के अंदर जो है इनको फूड नहीं मिल पाता। मेनी एग्जांपल्स कैन बी फाउंड वेयर इन ड्यू टू बैड हैबिट्स, यानी बैड हैबिट्स की वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती है। बैलेंस फूड इज नॉट टेकन अप प्रॉपर्ली एंड पर्सन शो द सिम्टम्स ऑफ द मेल न्यूट्रिशन, यानी कुछ बैड हैबिट्स जो होती हैं उनकी वजह से हम लोग जैसे टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा डाइट गेन करते हैं, कम डाइट गेन करते हैं, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ सकती है। द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, यानी फिजिकल वीकनेस भी आ जाएगी और मेंटल वीकनेस भी, यानी दिमाग काम करना बंद कर देगा, और हम लोग जो है फिजिकली कमजोर हो जाएंगे, दिखने में कैसे रहेंगे, कमजोर हो जाएंगे। किसकी वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से। द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, यानी फिजिकल और मेंटल वीकनेस दोनों को इफेक्ट करता है। हियर वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है, मैंने कल भी बताया था आपको कि कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं मेल न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहला दिया है आपको विटामिन मेल न्यूट्रिशन, यानी विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, उसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, विटामिन मेल न्यूट्रिशन। कल भी बताया था आपको, तो यहाँ पर देख सकते हो विटामिन आर ए वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड, यानी बहुत छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा ऐसे नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा पार्ट, ऐसे नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। माइन्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है, कम क्वांटिटी के अंदर। विटामिन आर ए वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट, यानी है तो चाहिए तो कम, कहने का मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ वन और मोर विटामिन आर अपसेट इन द डाइट, यानी
हम लोग बात करें विटामिन की अगर थोड़ी बहुत भी कमी हो गई तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो आपको क्लियरली दिखेंगे बॉडी के ऊपर। द टेबल गिवन बिलो शो द डिफरेंट डिजीजेज, आपको एक टेबल दिखा रखी है, अभी पढ़ेंगे अपन। एंड देयर सिम्टम्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ये हम लोग जो है इस टेबल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल दे रखी है, सभी की बुक के अंदर है ये टेबल जो है, सबकी बुक के अंदर है। कईयों की बुक अलग है, जैसे एडवाइजर की है, ये जो एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी बोल सकते हैं, आरबीसी की जो बुक है आपकी बोर्ड की वो बुक है, ठीक है। तो इसमें टेबल देखना, देखो सबसे पहले आपको टेबल के अंदर क्या दे रखा है, विटामिन डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, उसकी कमी से कौन सी डिजीज होगी, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, उसके सिम्टम्स यानी लक्षण के कौन से होंगे। तो सबसे पहला है विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है रतौंधी, हिंदी में बोलते हैं रात का अंधा, यानी उसको थोड़ा बहुत अगर जैसे शाम के टाइम है या अंधेरे में अपन बात करें या कम रोशनी की बात करें, अंधेरा भी नहीं बोलेंगे, कम रोशनी की बात करें, उसमें बहुत ही कम या न के बराबर दिखाई देता है। कौन सी डिजीज के अंदर, नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर, किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या रहेंगे सिम्टम, अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट, या बोल सकते हो डिम लाइट, यानी कम जो रोशनी रहेगी, या बोल सकते हो दिन के अंदर भी ऐसा थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में थायमिन, थायमिन का मतलब है विटामिन B1, ठीक है। बेरी बेरी, बी से याद रख लेना भाई, बेरी बेरी, ठीक है। लो हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट जो होगी जैसे 72 टाइम्स पर मिनट होता है, उससे कम हो जाएगी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट कम रहेगी। वीकनेस इन मसल्स, यानी मसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी। एंड नर्व, यानी अपना जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा बहुत कम काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, राइबोफ्लेविनोसिस, ऐसे याद रह जाएगा, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, राइबोफ्लेविन से राइबोफ्लेविनोसिस से डिजीज। रेप्चरिंग अराउंड द माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, रेप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग्स एंड स्किन ऑफ लिप्स, क्या हो जाएगा, होठ वगैरह के ऊपर खोपड़ी आती है ना, जैसे होठ वगैरह फटना, यहाँ से स्किन फटना, ये सारी चीजें जो है सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसका मतलब ये सिम्टम्स किसके हैं, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन के। नेक्स्ट है विटामिन B3, और बोल सकते हो आप लोग नियासिन। पेलेग्रा डिजीज, कौन सी डिजीज आएगी, पेलेग्रा। आपको याद करना है भाई, एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पहले बता देता हूँ, ठीक है ना, घर पे बैठ के आप लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैल्प्स ऑन लॉन्ग एंड स्किन, यानी स्किन जो होगी उसके ऊपर चकते चकते से बन जाएगी ऐसे, ठीक है, स्किन के ऊपर, ठीक है, वो ड्राई हो जाएगी ऐसे, सूखी सूखी सी हो जाएगी, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड या विटामिन सी भी बोल सकते हो। स्कर्वी डिजीज, आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम लोग देखते हैं मुंह के अंदर खून आते हैं, ठीक है, खून किसकी वजह से आते हैं, विटामिन सी की कमी हो जाती है। खट्टे फल नहीं खाते हम लोग, ठीक है, खट्टे फल जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें लेमन है, ऑरेंज है ना, ये सारी चीजें जो खट्टे फल होते हैं ना, उनके अंदर विटामिन सी होती है, ठीक है। कौन सी डिजीज आएगी, स्कर्वी। गम्स जो होते हैं अपने मसूड़े, उनके अंदर खून आएगा। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी मसूड़ों से खून आएगा। अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर स्पॉट्स धब्बे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैल्सीफिरोल या विटामिन डी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। रिकेट्स या रिकेट्स, या फिर बोल सकते हो रिकेट से डिजीज हो जाएगी, ठीक है। और रिकेट डिजीज का मतलब क्या है, जो बोन्स होती है ना वो क्या हो जाएंगी, कमजोर। यानी विटामिन डी का फॉर्मेशन कब होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। जैसे धूप वगैरह के अंदर रोजाना छाया में काम कर रहे हैं, धूप हम लोग धूप में नहीं बैठ रहे, तो उससे क्या हो जाएगा, विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होगा। विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कौन सी डिजीज आएगी, रिकेट्स डिजीज हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, इसके सिम्टम्स क्या है, बोन्स ऑफ लेग बेंड्स, यानी लेग जो होते हैं अपने, उनकी बोन जो होती है वो बेंड हो जाएंगी। इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज, और जो अपनी नी है, टखने हैं, वो भी अंदर की साइड में ऐसे बेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल है, आपको जरूर से याद करनी है।
आते ही जो है क्लास जैसे स्टार्ट होगी लॉकडाउन के बाद में आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो हम लोगों ने विटामिन की तो पढ़ ली है, मेन न्यूट्रिशन। उसके बाद में प्रोटीन मेन न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है। ड्यू टू पुअर्टी पीपल आर अनेबल टू एड प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट इन देयर फूड एंड बिकम्स विक्टिम्स ऑफ मेन न्यूट्रिशन, यानी पुअर्टी यानी गरीबी की वजह से लोग जो है प्रोटीन की फिक्स क्वांटिटी को अपने फूड के अंदर ऐड नहीं कर पाते हैं। उनकी भी मजबूरी है, ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके प्रोटीन के मेल न्यूट्रिशन की शिकार हो जाते हैं। आपको उस डायग्राम दिखा रखे हैं, देखो क्वाशियोर का डिजीज के अंदर ये बच्चा जो है कि देखो यहाँ पर थोड़ा पेट ऐसे फूला हुआ है और पूरी बॉडी के अंदर क्या आ रही है, वीकनेस आ रही है। यहाँ पर भी देखो वीकनेस के सिम्टम्स एकदम क्लियरली दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वाशियोर का डिजीज है और ये मेरेस्मस डिजीज है। उसके बाद में दिखा रहेगा आपको आगे, चिपली स्मॉल चिल्ड्रेन आर अफेक्टेड बाय इट, यानी मेनली अपन बात करें जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो और जो बच्चे होते हैं इस चीज का शिकार हो सकते हैं। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्रेग्नेंट वुमन एंड एडोलसेंस, यानी अपन बात करें जो बच्चे हैं या फिर बोल सकते हो किशोरावस्था के अंदर, है ना, प्रोटीन की कमी हो जाती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो ये फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट देने बहुत ही जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कोजेज क्वाशियोर का डिजीज, यानी अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी प्रोटीन की तो कौन सी डिजीज हो सकती है, क्वाशियोर का। क्या है इसमें, चाइल्ड स्टोमक स्वेल्स, यानी बच्चों के स्टोमक में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। लूजेज एपेटाइट, यानी अपन बात करें एपेटाइट का मतलब होता है भूख, यानी भूख के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, यानी उसका बिहेवियर यानी व्यवहार जो है इरिटेटिव का मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं बोलते अपन, चिड़चिड़े नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव, ठीक है। स्किन बिकम्स पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी एंड स्टार्ट्स रेडरिंग, यानी ब्लैक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, चकत्ते से बन जाएंगे स्किन के ऊपर। ये सिम्टम्स जो है आपको दिखेंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन if nutrition lack adequate amount of energy then body shrinks and becomes weak, यानी प्रोटीन की अगर रेगुलरली कमी हो रही है तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आईज सिंक्स डीप, यानी आंखें जो है वो अंदर धस जाएंगी। एंड बिकम्स लस्टरलेस, थिन कंडीशन इज टर्म्ड एज मेरेस्मस। और अपन बात करें ये सिम्टम्स जो दे रखे हैं किस डिजीज की दे रखे हैं, मेरेस्मस डिजीज के। आंखें अंदर चली जाना, ठीक है, अंदर की साइड में देखा होगा ऐसे थोड़ा सा ऐसे जो है यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा और आंखें जो अंदर की साइड में धस जाएंगी, उनके अंदर क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप लोग घर पे बैठकर पढ़ना, जो टेबल बताइए आपको याद करना, ठीक है। आगे की चर्चाएं जो है वो जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।